डॉन न्यूज़ के सहाफ़ी ख़ावर हुसैन के वालिद का कहना है कि उनके बेटी की पुरस्रार मौत की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। करना चाह रहे हैं कि वो शफाफ इंक्वायरी हो, कोई बेगुनाह इसमें ना फंसे। वज़ीर आला सिंध से भी DIG तो सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की मौत का वाक़या कत्ल है या खुदकुशी अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कॉलीग हमारी फ्रेटर्निटी के सहाफ़ी ख़ावर हुसैन बड़ी टैलेंटेड यंग सहाफ़ी, इनकी मौत मुअम्मा बन गई है। सर्टनली बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब चाहिए। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज है वक्त की। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर को देखा नहीं जाता। ये ख्याल थे ख़ावर हुसैन के, जिसने अपने फेसबुक पे लगाए हुए हैं। यानी इतने ऊंचे ख्यालों के मालिक और हंसमुख रहने वाला बंदा वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? मगर इसकी खुदकुशी या कत्ल अब ये एक मुअम्मा बन गया है। अब सवालिया निशान उस निज़ाम के ऊपर भी है जो ऐवान में बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं, और वज़ीर दाखिला के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि सिंध में आए दिन सीनियर सहाफ़ियों की कत्ल पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता। आए दिन हम नौजवान सहाफ़ियों के लाश उठा रहे हैं। ये तो एक बहादुर और नाडर सहाफ़ी था। लोगों का कहना है इतना हंसमुख आदमी खुदकुशी कैसे कर सकता है, मगर एक सिंध हुकूमत के लिए और कानून के लिए एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, हम आपको यहाँ बताते चलें कि जब ख़ावर हुसैन के कत्ल की खबर उनके वालिदैन तक पहुँची तो यूँ समझे कि उनके ऊपर आसमान गिर पड़ा और वो जल्द से जल्द पाकिस्तान लौट आए। आइए हम आपको वो मनाज़र दिखाते हैं। ख़ावर हुसैन के कुलीग कहते हैं कि ख़ावर हुसैन एक बहादुर और नाटर नौजवान था, जिसके ख्यालात अपनी धरती, अपने लोगों और अपने पाकिस्तान के लिए था। वो हमेशा गरीबों की आवाज़ बनता था और हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करता था। ये कौन सा निज़ाम है? ये कौन सा निज़ाम है जहाँ पे है अदालतें, अदालतों में मुंसिफों की भीड़ है, मगर यहाँ जिन्होंने झूठ बोलकर नफासते ख्याल से बयान मुद्दा किया उन्हें बरी किया गया, मगर जिन्होंने सच कहा उन्हीं की गर्दनों का नाप दार पर लिया गया। अगर किसी की है नजर तो देख ले मेरा ये सर, बिना कफन ये सर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं, सच बोलता हूँ बरमला के साथ है मेरा खुदा। मैं पूछता हूँ हाकिमों ये गर्दनें उठाओ तो, जरा नजर मिलाओ तो, जरा मुझे बताओ तो, क्या यही है देश की अदालतों के फैसले? ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा निजाम है कि जिसकी कायनात कुल ये फाइलें हैं और बस? ये पार्कों, इमारतों, ये जंगलों की फाइलें, ये इश्तिहारी मुजरिमों, ये कातिलों की फाइलें, पढ़े लिखे जो रोजगार को तरस रहे हैं उनकी फाइलें, ये कॉलेजों की फाइलें, ये रहबरों की फाइलें, ये राशि अफसरों, ये नादहिंदगां की फाइलें कि ये फलां की फाइलें हैं, ये फलां की फाइलें। मैं पूछता हूं हैं ये आखिर किस जहां की फाइलें? ये सारे मसले बने हैं कागजों की जीनतें कि इन पे आज तक अमल जरा भी हो नहीं सका। ये सोचकर बताओ तो क्या ये एक निजाम है? नहीं नहीं, कि ये फकत ख्वास का गुलाम है। भला ये फसील कब तलक चाटते रहेंगे हम? ये आहनी फसील है, फसील ये सकील है। हमें तो यूं लग रहा है कि ख़ावर हुसैन को उसकी सजा दी गई है, जो शायद आप लोगों को याद हो कि जब CM सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी
सीएम हाउस में, तो उस वक्त इसने सवाल किया था कि जो कैनाल बन रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, और आपने मंजूरी दी है। मगर उसके बाद उसको शटअप कॉल दी गई थी सीएम साहब की तरफ से कि आप मीडिया वाले बिलावजह सवाल उठाते हैं, हमारी बात आगे नहीं पहुंचाते। ये सवाल थे खावर हुसैन के। अब कुछ लोगों का मानना है कि लग रहा है कि खावर हुसैन को कोई किसी न किसी बात की सज़ा दी गई है। जो यारों का यार, दोस्तों का दोस्त और भाइयों का भाई, उसके वालिद का कहना था कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की है, ना ही उनके घर में कोई मसला चल रहा था, क्योंकि मेरा बेटा इस मजबूत ख्यालों के मालिक था, क्योंकि वो खुदकुशी कर नहीं सकता। मजीद उनका क्या कहना था, आइए हम आपको सुनाते हैं। हर गल की खामोशी उन्होंने कोन हुई जी बिल्कुल घर वाली उनकी जगह है बिना ने डॉक्टरानी जी जी हम जो झेड़ो हो सुबह डूबी वही पांच डूबी वही सही इन झेड़ा झेड़ा तो कदे हुजे कदे बेरोजगारी हुजे सही बुक हो बुक पे आए कोना बेरोजगारी कोना है घरू जेड़ो मुख्य निकालू होगे मां आज शक वगैरह अमेरिका आ जाए शक कहते को ना मुख्य का शक अते महसूस ही करने ना थोड़ा ये मुझे न्याणियां बेचारी बहुत मस्कीन है बेचारी। आखिर सांगड़ में उनके के घुरायो काल करे के आयो राब्तो के संग खबर ना थी ये खबर नहीं। खावर हुसैन ने हमेशा सच की बात कही और सच ही अपने मुंह से बोला। आप उनके जब भी कोई मैसेज देखेंगे हमेशा वो शायरी के अंदाज में उन ऐवानों में बैठे हुए लोगों को ललकारना और उनको आईना दिखाना खावर हुसैन का एक पेशा था। क्या खावर हुसैन को उस चीज की सजा दी गई? ये रोज व शब की मेहनतें, ये काविशें, ये कोशिशें, ये अनगिनत बहादुरों के बाजू सूख सूख कर जो बन चुके हैं रस्सियां, के बेकरां समंदरों में अपनी अपनी कश्तियां बगैर चप्पुओं के हम चला रहे हैं खौफ से। इधर उधर जो मुंतशिर इधर उधर जो आ रहे हैं सर नजर, ये सर नहीं, ये सर नहीं, ये खेत है कपास। अजियतों के दश्त से गुजर रहा है कारवां, मगर नहीं है कुछ खबर कि किस तरफ है मंजिलें, मगर हैं हम रवां दवां। वो चेहरे जो गुलाब थे, मुसर्रतों का बाब थे, जो 14वीं का चांद थे, जो बायसे शबाब थे, वो चेहरे अब बिचक गए, वो चेहरे अब बिगड़ गए। वो अब पुराने बर्तनों का ढेर बन चुके हैं सब, कमर कमान की तरह सभी की चुप चुकी है। हम एक सदी के बाद भी उसी जगह पे हैं खड़े जहां से हमने सफर की थी इब्तदा। कभी ये कौन सा निजाम? वैसे तो नाज़रीन हमारे पूरे पाकिस्तान में गरीब लोगों के साथ नाजायजी और खुसूसन सूबा सिंध में मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता, मगर क्या खावर हुसैन के साथ भी इंसाफ किया जाएगा? क्या उसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा? कुछ लोगों का कहना है जब खावर हुसैन ने रोज़े रसूल पे हाजिरी दी थी तो इसकी आंखों में आंसू थे। नाज़रीन आइए हम आपको दिखाते हैं खावर हुसैन की वो वीडियो जो रोज़े रसूल पे हाजिरी दी थी। मोहम्मद तक तक ठहरदा अली पे टहल के टुरदा मोहम्मद तक तक ठहरदा कुफर दी सारी बस्ती हो कुफर दी सारी बस्ती हो गई वीराने जमाना जानदा मेरे पीर नु जमाना जाने मौला अली नु जमाना जाने मेरे पीर नु जमाना जाने मौला अली नु जमाना जाने। खावर हुसैन ने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में काम किया। आखिरी दिनों में डॉन न्यूज के साथ रहे।
और आखिरकार ये एक बाब बंद हो गया सच का। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त खावर हुसैन को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो सकता है कि नहीं। यानी कि अपनी ज़िंदगी से प्यार करने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी कैसे ख़त्म कर सकता है। अब इदारों के ऊपर एक सवाल या निशान होता है कि खावर हुसैन के कातलों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये एक खुदकुशी नहीं, यानी कि खावर हुसैन को कत्ल किया गया है, क्योंकि लोग मानने को तैयार ही नहीं है। सिंध ने हमेशा अपने सपूतों के लाश उठाए हैं और उनके जनाजे अपने कंधों पे उठाए हैं। आज एक और बहादुर सीनियर सहाफ़ी खावर हुसैन का जनाजे नमाज सांगड़ में अदा की गई। बिलखुसूस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से मेहरबान फरमा, अहले बैत अलैहिस्सलाम का जवाब नसीब फरमा। बाइला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरूम को मौला हुसैन के ज़वार मज़ादारों में शुमार फरमा, आला अल्लीयीन में जगह इनायत फरमा। मरूम के लवाकिन इनके वालिदैन को सब्र जमील इनायत फरमा। बाइला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्जत व अज़मत व जलालत का। कहते हैं ना, जिनको दूर जाना होता है वो दूर ही चले जाते हैं, मगर उनकी बातें और उनके ख्यालात और उनका सच हमेशा लोगों के कानों में गूंजता रहेगा और हमेशा हक की बात कही कभी नहीं झुका। सलाम करते हैं हम शहीद सहाफ़ी खावर हुसैन को। आवाज़ है वक्त की। दिल धड़कता है कि एक बार तेरा, जिस्म कहता है कि बीमार तेरा हो जाए। अरे मैं तो मर ही जाऊं तो इनकार अपना कहकर मुझे सहरा के हवाले कर दे और सहरा मेरे दिल पर तेरे छाले छाले। इन्हीं छालों से मेरे जहन को राख, इन्हीं छालों से मेरे जिस्म को पोशाक, इन्हीं छालों से मुझे लहजाए बेबाक मिले। बन के मरहम तेरे कदमों की मुझे खाक और उस खाक को आंखों में लगाकर देखूं, दिल की तारीकी चरागों को बुझा कर, वही तारीकी जो जहन पे बिछाई, वही तारीकी जो आंखों में दराई, वही तारीकी जो गारत करे तन्हाई है, वही तारीकी जो दुनिया की तमन्नाई। इसी तारीकी ने माजूर किया है मुझको, तेरे कदमों से बहुत दूर किया है। इसी तारीकी ने बेचैन बनाया, रेत पर नक्श की मानिंद मिटाया, मेरे ही सामने से ऐसे हटाया मुझको, फिर तो आया नजर अपना ही साया मुझको। एक लम्हे तो तेरी याद जुनू आया और मेरे दिल ने ये महसूस किया तू। मुझको मालूम नहीं है ये गुमा था कि यकीन, इतना मालूम है अब तीर की आंखों। ज़ीस्त महसूस ही होने लगी जज्बों के करीब, आसमां सर पे नजर आया तो कदमों में ज़मीन। एक लम्हे में मुझे ज़ीस्त अता कर डाली, मेरे होठों ने मेरे हक में दुआ कर। यूं तेरी खाक को मालिक मेरा अक्सीर करे, मेरे कदमों का मुकद्दर तेरी जंजीर करे। खाक में भी मेरी आंख में तकदीर करे, मुझको बस तुझको हर एक ख्वाब की ताबीर। तुझसे हट जाऊं तो मुझसे मेरा रब हट जाए। मेरी पहचान आवाज़ है वक्त को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज़ है वक्त की।